हेलो क्लास 10th। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 20,000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes for 50 and 100 she received. मीना नाम की एक लड़की रहती है जो कि बैंक जाती है और बैंक से 20,000 रुपये उधार मांगती है। ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ ओनली। और वे कहती है कि आप सिर्फ मुझे 50 और 100 का ही नोट दीजिएगा, उसके अलावा मुझे किसी का नोट मत दीजिएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में बोला गया है। फिर क्या है कि मीना गोट 25 नोट इन ऑल, मतलब कह रहा है यहाँ पर कि मीना को 100 का नोट्स एंड 50 का नोट्स मिलाकर, दोनों का नोट मिलाकर उसे सिर्फ 25 रुपये मिलते हैं, तब 25 का नोट मिलते हैं। तो फाइंड कीजिए कि कितने वो नोट ले ली होगी 50 और 100 का। सी रिसीव्ड। आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके बताता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम या ट्यूशन क्लास में या कहीं भी कोचिंग में आपको इस तरह दे दिया जाए तो इस तरह से कैसे, किस प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कॉपी में। देखिए इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए तो किस तरह बनाना है समझिए। पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी एक्स रुपीज़। हम मान लेते हैं कि जो 50 रुपये का नोट होगा एक्स है, क्योंकि हमें 50 का नोट नहीं पता है कि उसे कितना मिला है। बस आपके बुक में दिया गया है कि जो 50 और 100 का नोट उसको मिलाकर 25 नोट मिले हैं, ये बताया गया है। ये आपको नहीं बताया गया है कि जो 50 का नोट है वो कितना है, तो उसे एक्स मान लेंगे। उसी तरह फिर हम लोग मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट बी, उसे मान लेंगे वाई रुपीज़। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं। पहला बाय क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कहना चाहता है। बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर एंड 50 and 100 नोट ओनली। मतलब वो कहती है, मतलब कि यहाँ पर हमें 50 रूट नहीं पता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि 50 का नोट मिला है, एक्स मिला है, प्लस 100 का नोट 100 वाई मिला है। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे 50 एक्स मिला है, 100 वाई। इन दोनों को नोट को मिलाकर आपको कितना हो रहा है 20,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे 50 कॉमन ले लें तो 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कहाँ बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका बच जाएगा 2y इक्वल टू 20,000। यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस 2y को रहने देंगे, यहाँ पे आप ले देंगे 20,000। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू, इसको काटोगे तो आपको 5 4 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब दूसरा देखिए सेकंड कंडीशन में क्या करना है। सेकंड कंडीशन हमें एक और इक्वेशन बनाना है। 2 इक्वेशन बनेगा तो उसे एलिमिनेशन मैथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसके लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई को मिलाकर, आप बुक में देखिए 25 नोट मिला है, यानी कि 50 का नोट एंड 100 का नोट मिलाकर उसे कितने नोट मिला है, 25 का नोट। ऐसे आपको मिलाना है। इसे आप क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। अब हम देखो क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है। तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 14। और हमारा इक्वेशन 1 कहाँ पर है, देखिए ऊपर हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व किए यहाँ पर इक्वेशन 1 है। तो x प्लस 2y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो था हमारा ना, यहाँ पे
ये नहीं लिखा था यहाँ पे, हमारा ये वाला लिखा था ना, तो इसको x प्लस वाई इक्वल टू 25, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सही लिखा था 40। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा, और यहाँ साइन हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इससे x ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा y बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1y प्लस में बचेगा, इक्वल टू हमारा 40 में से 25 जाएगा तो हमारा बस बचेगा 15। यानी कि y का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अगर y का वैल्यू 15 आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे कि x के वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आपको x स्टेयर रहने देंगे, y की जगह पे रखेंगे 15 इक्वल टू 25। यहाँ पर अगर x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये माइनस हमारा 15 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हमारे 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। यानी कि मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगता है तो हिंदी में लिखने में। यानी कि जो आपके पास जो 50 का नोट होगा उसे क्या माने थे आप लोग, 50 का नोट को आप क्या माने थे, वो दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपने 50 का नोट को x माना था, तो जो x का वैल्यू आया वो लिख दोगे, और जो y का वैल्यू जो माने थे 100 का नोट को, वहाँ पे उसके जगह पे उसका वैल्यू लिख दोगे। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 का नोट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको x माने थे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 50 का नोट को क्या माने थे हम लोग, x माने थे, इसलिए 10 हो गया। इसी तरह ₹100 नोट को हम लोग क्या माने थे भैया, y माने थे, तो y का वैल्यू आया है 15। ठीक है, तो इस तरह में सॉल्व करना था। यानी कि उसको 50 का नोट कितने मिले हैं, पूरे 10 मिले हैं, और 100 का नोट 15। इस तरह इसको सॉल्व करना है।